तो ये साइकोसोमेटिक एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ है जिसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं सेशंस में। तो जिस क्वालिटी के थॉट्स हमारे होंगे या जिस क्वालिटी के थॉट्स हमारे होते हैं, जिस बिलीफ सिस्टम को हम कैरी करते हैं, उसका पूरा पूरा इफेक्ट वो हमारे फिजिकल हेल्थ के रूप में मैनिफेस्ट होता है। होम्योपैथी भी यही बोलती है कि फर्स्ट डिसीज कम्स इन द माइंड, then it is manifested in the physical body in the forms of signs and symptoms। फिर कुछ कुछ लक्षण उभरने फिजिकल बॉडी के ऊपर स्टार्ट हो जाते हैं। उसको फिर हम पैथोलॉजिकली जब इन्वेस्टिगेट करते हैं तो डायग्नोसिस होता है कि भाई अब हमको ये वाली डिसीज है। बट उसकी स्टार्टिंग बहुत पहले से मेंटल थॉट्स के ऑल्टरेशन में वो चालू हो जाती है। हेल्थ की जो डेफिनेशन है वो भी यही कहती है कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो मेंटल वेलबींग क्या होती है? अगर हम किसी चीज में बहुत ज्यादा उसका जो रिएक्शन होना चाहिए आउट ऑफ द प्रोपोर्शन उस सिचुएशन में रिएक्ट करते हैं तो इसको मेंटल हेल्थ नहीं बोला जा सकता। या अगर कोई व्यक्ति बहुत खुश है और हमारे अंदर उसको देखकर, या कोई हमसे ज्यादा अमीर है, वेल्दी है, और हमको उसको देखकर या उसकी चीजों को देखकर हमको जेलसी फील होती है, तो ये एक तरीके की मेंटल डिसीज है। ऐसे व्यक्ति को फुल्ली हेल्दी नहीं बोला जा सकता। तो इस बात को हमको ध्यान रखना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को हेल्दी कंसीडर नहीं किया जा सकता क्योंकि फिजिकल वेलबींग है। हो सकता है उसकी बॉडी में कोई साइंस एंड सिम्टम्स अभी प्रेजेंट ना हो, बट अगर यही थॉट्स का रिपीटेशन होता रहेगा, अगर इसी तरह के थॉट्स का रिपीटेशन होता रहेगा और ये फीलिंग्स धीरे धीरे अगर स्ट्रांग होती जाएंगी, जेलसी की, हेट्रेड की या एंगर की, और या खुद से ही हम बात कर लें, अगर हम डिससेटिस्फाइड हैं किसी चीज़ को लेकर, या हमको ये लगता है कि हमारे अंदर बहुत कमी है, और अगर कोई गोल सपोज हमारा है या कोई एम है, सपोज हेल्दी होना ही हमारा एम है, और हमारा बिलीफ सिस्टम ये है कि ये बीमारी तो ठीक ही नहीं हो सकती, या फिर उसके लिए हमको आउट ऑफ द प्रोपोर्शन एफर्ट्स देने पड़ेंगे तब जाकर वो बीमारी ठीक होगी, तो फिर वैसी ही रियलिटी हमारी बनती चली जाएगी। हमारा माइंड उस सिग्नल को ले लेगा और उसी को ही प्रोसेस करेगा। तो जो हमारा बिलीफ सिस्टम है उसको माइंड उस उसको रिस्पॉन्ड करता है। जो हमारा बिलीफ सिस्टम होगा, जिस तरह के हमारा थॉट्स होंगे, उनको ही माइंड रिस्पॉन्ड करेगा। जैसे कोई गोल हमने बनाया, सपोज करियर रिलेटेड है या हेल्थ रिलेटेड है, या सपोज किसी का वेट अभी 50 kg है और उसको लगता है कि मेरा आइडियल वेट 62 होना चाहिए, और उसको ये लगता है कि मुझे तो उसके लिए अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, और या मैं तो बहुत ही अंडर वेट हूँ, या उस बारे में बहुत बुरा फील कर रहा है, और फिर वो बहुत सारे एफर्ट्स भी दे रहा है वेट गेन करने के लिए, तो उसके एफर्ट्स बहुत देर से फ्रूटफुल होने वाले हैं, क्योंकि वो अपने माइंड को ये सिग्नल दे रहा है कि मेरे अंदर तो बहुत कमियां हैं। वो अपने बिलीफ सिस्टम में और अपने थॉट्स में यही मानकर बैठा है कि मेरे अंदर बहुत कमियां हैं। तो वो जो कमी वाले थॉट्स हैं वो आपकी बायोकेमिस्ट्री को उसी तरह कमी में ही रखेंगे। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? अगर वीडियो स्क्रीन सब लोग ऑन करेंगे तो सेशन में बहुत मज़ा आएगा। तो हमारे बिलीफ सिस्टम और हमारे क्वालिटी ऑफ थॉट्स, ये हमारी हेल्थ को बहुत डिफाइन करते हैं। इन सारी चीज़ों को हमको करेक्ट करने की ज़रूरत है
तभी जो एक्चुअल स्टेट ऑफ हेल्थ है उसमें हम एस्टेब्लिश हो पाएंगे। अदरवाइज केवल हम सोचें कि फिजिकल बॉडी पे कोई साइन सिम्टम्स नहीं है और मन में हमारे गुस्से के थॉट्स भरे हैं, या जेलेसी हमको बहुत ज़्यादा हो रही है, या हम बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हैं अपने प्रेजेंट लाइफ से या अपने आप से, तो फिर उसी तरह की चीज़ें हमको लाइफ में देखने को मिलेंगी। और वो जो थॉट्स होंगे वो उसी तरह से हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को स्टिमुलस भेजेंगे और वो उसी तरह के हॉर्मोन्स को सीक्रेट करेगा, जिससे करस्पॉन्डिंग डिसीजेस जो भी होती हैं वो डेवलप होती हैं। तो प्रॉपर स्टेट ऑफ हेल्थ वो है कि जहाँ हम दूसरों के अच्छे की भावना कर पाएं। जब कोई सामने वाला आगे बढ़ता है तो हमारे मन में अच्छे विचार आए, ब्लेसिंग्स आए, हम और खुद कितने पॉजिटिव हो सकते हैं, किस तरह से उसको प्रेज कर सकते हैं, दूसरों की तारीफ किस तरह से कर सकते हैं, खुद के बारे में अच्छा फील किस तरह से कर सकते हैं। खुद से शुरुआत करें। अगर हम बाकी बाहरी चीज़ों के लिए सपोज बहुत ज़्यादा थैंकफुल हो गए, या हम दूसरों को बहुत ज़्यादा ब्लेस करने लगे, बहुत प्रेज करने लगे कि नहीं भाई वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और अंदर ही अंदर हम खुद से डिससेटिस्फाइड हैं कि मैं तो बिल्कुल नहीं कर पा रहा, तो ये भी थॉट्स कोई बहुत अच्छे सिस्टम के ऊपर हमको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। खुद से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड रहें, और अच्छा जो भी हमारा गोल है उसके लिए एफर्ट्स करें, उसमें कोई हर्ज नहीं है, बट अपना क्वालिटी ऑफ थॉट्स और अपना माइंड उसको पॉजिटिव रखने की ज़रूर कोशिश करें। और उसकी जो प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज हैं कि हाउ टू ट्यून योर सेल्फ इनटू हायर फ्रीक्वेंसीज, दैट वी आर डूइंग इन द सेशंस। ग्रेटिट्यूड राइटिंग उसका एक वे है। 5 एलिमेंट्स के साथ में जो हमारा कनेक्शन है वो बहुत एक ज़रूरी चीज़ है हमारे लाइफ में डेवलप होना। तो आज का सेशन हम लोग आगे बढ़ाते हैं, और ग्रेटिट्यूड राइटिंग उस पे मैं मेघना मौसी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हम लोगों को गाइड करें हेल्थ के लिए, और पॉजिटिव मेंटल स्टेट अचीव करने के लिए ग्रेटिट्यूड राइटिंग की प्रैक्टिस वो हमको करवाएं। थैंक यू अक्षत। थैंक बहुत अच्छी शुरुआत थी सेशन की कि हम जितना सराउंडिंग देखते हैं, हमारे आसपास देखते हैं, सबके बारे में सोचते हैं, इसको रिस्पेक्ट करना है, उनको उनसे पोलाइटली बात करना है, आपस में एक दूसरे से काइंड हार्टेड होना है, सब ठीक, सब कुछ बहुत अच्छा चलता है। पर उसके साथ साथ हमें हमेशा ये समझना चाहिए कि हमारा सेल्फ भी इम्पोर्टेंट है। आज अगर मेरा प्याला भरा है तो ही तो मैं दूसरे को दे पाऊंगी ना। आज अगर मेरा प्याला भरा है तो ही तो वो बाहर छलकेगा। अगर मैं अंदर से खाली हूं तो मैं दूसरे को देने में सक्षम हूं नहीं हूं, शायद नहीं हूं, नहीं दे पाऊंगी। और फिर क्या होगा, मेरा प्याला खाली है और मैं दूसरे के प्याले की बड़ी तारीफ कर रही हूँ कि हाँ भाई ये तो बहुत अच्छा है, ये इंसान बहुत सही है, बट कहीं तो भी फिर मैं अपने सेल्फ को, जिसे कहते हैं ना, माई इनर इज टेरिबली ब्रोकन, शैटर्ड, वो वाले स्टेज में पहुंच जाती हूँ। तो आज हम जो ग्रैटिट्यूड करेंगे, सबसे पहला तो हम ग्रैटिट्यूड करते हैं हमारे सोर्सेस के। हमारे सोर्सेस में आते हैं हमारे पेरेंट्स, दैट इज हम फादर के लिए अलग करते हैं, मदर के लिए अलग करते हैं, हम 5 एलिमेंट्स के लिए करते हैं, सारे 5 एलिमेंट्स के लिए अलग अलग करते हैं हम सन के लिए भी ग्रैटिट्यूड करते हैं, हम जितने भी सोर्सेज है उनके लिए ग्रैटिट्यूड करते हैं, फिर हम अपने सराउंडिंग के लिए भी ग्रैटिट्यूड करते हैं। इसमें हमारे रिश्ते आ जाते हैं, इसमें हमारे काम की जगह आ जाती है, इसमें हमारे कलीग्स आ जाते हैं, इसके अंदर हमारे आसपास के जितने लोग हैं वो आ जाते हैं, इसके अंदर वो जो मटेरियल जो हमें जिसकी रोज जरूरत पड़ती है, क्योंकि जिस चीज की हमें जरूरत पड़ती है उसके लिए भी काइंड हार्टेड होना बहुत जरूरी है, ग्रेटफुल होना बहुत जरूरी है।
आज मेरी कलम और मेरा जर्नल भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितने मेरे अंदर के विचार। तो अगर मेरा ग्रैटिट्यूड विचारों में है तो उनको पेन और पेपर में भी आना पड़ेगा। तो अगर मैं विचारों के लिए थैंकफुल हूँ तो इस पेन और पेपर के लिए भी थैंकफुल हूँ, मतलब वो ग्रैटिट्यूड उसके लिए भी है मेरे पास। तो मटेरियल में भी ग्रैटिट्यूड आता है, एवरीथिंग एवरीथिंग एवरीथिंग। सो ठीक है, जैसे अक्षत ने हमको बोला, हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं पेरेंट्स के लिए ग्रेटिट्यूड की। लाइक हम मदर फादर किसी से भी शुरुआत कर सकते हैं। इंडिविजुअली 5 ग्रेटिट्यूड्स ऑन ईच, ऑन ईच, ठीक है ना। एक और एक तो हो इम्पोर्टेंट सकता है, पॉइंट, अरे सॉरी टू इंटरप्ट, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि सपोज कोई व्यक्ति है जिसके रिलेशनशिप्स अभी अच्छे ना हो सकता है कोई अपने पेरेंट्स से बहुत डिससेटिस्फाइड हो, तो फिर भी अगर हम चाहते हैं कि वो रिलेशनशिप हमारा पॉजिटिव हो जाए, तो हमको उनके लिए ग्रेटिट्यूड में आना बहुत ज़रूरी है। या अगर हमारी हेल्थ का भी कोई चैलेंज चल रहा है सपोज, तो हम हेल्थ के लिए कैसे, कोई भी व्यक्ति बोल सकता है कि फिर हम उसके लिए ग्रेटिट्यूड कैसे फील करें। तो जब तक हम उस हेल्थ के लिए ग्रेटिट्यूड फील नहीं करने लगेंगे तब तक वो बेटर भी नहीं होगी। इसलिए ग्रेटिट्यूड फील करना, और वो फील कैसे होता है, इस प्रैक्टिस के थ्रू, ग्रेटिट्यूड राइटिंग से, तो हमको शुरू तो करना ही है अगर हम चाहते हैं कि वो चीज़ें बेटर हो जाएं। तो इसलिए हम लोग हेल्थ के ऊपर और जो हमारे सोर्सेज हैं उनके ऊपर ग्रेटिट्यूड राइटिंग करेंगे। ग्रेटिट्यूड करना ही ज़्यादा करना से है। ज़्यादा फील करिए उन इमोशंस को। हम्म। कंटिन्यू। पर शुरुआत, जैसे हम कहते हैं ना अक्षत, जब हम लिखने की शुरुआत करते हैं तो धीरे धीरे वो हमारे मनन में भी आने लगता है और फिर वो ऑटोमेटिकली फीलिंग्स में चला जाता है, नेचुरल वे में। और इसीलिए शायद हम ग्रैटिट्यूड को लिखने के लिए हमेशा सबको बोलते हैं, मतलब खुद को भी लिखने की प्रैक्टिस में, आदत में डालते हैं, क्योंकि शुरुआत हम लिखने से ही करते हैं और धीरे धीरे वो हमारे फीलिंग्स में आता चला जाता है। और आप देखोगे जब आप शुरुआत करते हो ना, आपको बड़ा मुश्किल 1 या 2 ग्रैटिट्यूड ही दिखते हैं। हाँ, ये लिख सकता हूँ मैं, ये लिख सकता, जैसे जैसे वो चीज फीलिंग्स में जाने लगती है, आप एक साथ 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर वो आपकी पेन, फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आता है कि आपका पेन भी साइड में रख के आप फीलिंग्स में ही रह जाते हैं। सो उस स्टेज को अटेंड करने के लिए शुरुआत हम आई थिंक कागज और कलम से ही करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ राइटिंग द ग्रैटिट्यूड फॉर आवर पेरेंट्स। माँ से शुरुआत करेंगे। और आज एक हम काम करते हैं कि हर कोई अपने आप को अनम्यूट करे, लाइक एक के बाद एक के बाद एक, और जैसे मैंने मेरा एक ग्रैटिट्यूड बोल दिया, नेक्स्ट ग्रैटिट्यूड अक्षत ने बोल दिया, तीसरा ग्रैटिट्यूड राहुल ने बोल दिया, चौथा ग्रैटिट्यूड कीर्ति दीदी ने बोल दिया, पांचवा ग्रैटिट्यूड प्रणय बाबू से आ गया ना। तो ऐसा ऐसे हमने 5 ग्रैटिट्यूड लिख लिए। फिर हम फादर के ऊपर जाते हैं, तो फिर जो नेक्स्ट पर्सन होगा वहां से हम स्टार्ट करते हैं, तो मेरे ख्याल से हमको कुछ नया भी मिलता चला जाएगा। सो शैल वी? यस। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट राइटिंग विथ मदर का ग्रैटिट्यूड। और अगर कोई लोग नए हैं अभी ग्रुप में आज सेशन में, तो ग्रेटिट्यूड राइटिंग का एक फॉर्मेट है, उसको हम इस लैंग्वेज में भी स्टार्ट करते हैं कि मैं हृदय से अपनी माँ के लिए, अपने मम्मा के लिए धन्यवाद करता हूँ या करती हूँ, या मैं उनके लिए हृदय से शुक्रगुजार हूँ। इस तरह की लैंग्वेज से स्टार्ट कर सकते हैं, और शुक्रगुजार क्यों हैं उसको भी कंप्लीट करें आगे। और एक चीज मैं हमेशा शायद इस पे एम्फेसाइज करती हूँ, आज भी करूंगी। जो भी व्यक्ति हमको इस सेशन में लाया है या जो भी व्यक्ति हमारे साथ इस सेशंस को हमें करवा रहा है, फर्स्ट ग्रैटिट्यूड तो उसको जाता ही जाता है, जाता ही जाता है। बाय डिफॉल्ट वो नेचुरल ग्रैटिट्यूड है, फर्स्ट ग्रैटिट्यूड टू फॉर मी, अक्षर। यस, क्यों? बिकॉज ही इज द वन who had this thing into the mind that I'm going to start the mindful session. My second gratitude goes to Pranay Babu. Why?
because he has the content which made us, which compelled us to start writing the gratitude. So this way we start and then we go to mother, we go to father, जिसके साथ भी हम शुरुआत करना चाहते हम करते. So I can say that I'm grateful to my mother for giving me a painless birth. Now, आज मैं जब ये लिख रही थी तब मैंने सोचा painless birth, या मुझे तो painless ही था, मेरे लिए तो painless ही birth था. For her, she have gone through the pains to deliver me, to brought me into the world. But for me, it was a painless birth. So thank you so much for giving me a painless birth. थैंक यू. फाइन. नेक्स्ट देखे कहाँ से आता है हमारा नेक्स्ट. मैं दिल से मम्मा का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि बचपन में जो मैथ्स का जो सब्जेक्ट था उसमें मेरे को बहुत डर लगता था, और मेरे को 10th स्टैंडर्ड तक उन्होंने ही बहुत अच्छे से मैथ्स पढ़ाया. इतने एफर्ट्स दिए, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ. मैं हृदय से कृतज्ञ हूँ अपनी मम्मा का, जो हमेशा मेरी बातों को, मेरी जो इच्छाएं होती हैं जो मैं अपने फादर से नहीं बोल पाता, वो मेरे फादर तक डिलीवर करती हैं तक, और उन सबको मनवाती हैं. मैं हृदय से कृतज्ञ हूँ अपनी माँ का, उन सभी चीज़ों के लिए, उन सभी बातों के लिए, मेरी इच्छाओं के लिए जो पूरा करती है. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. मैं कृतज्ञ हूँ अपनी माँ का. हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि वो मुझे, मेरी लाइकिंग्स को जितना समझती हैं, शायद ही कोई समझता होगा. मुझे क्या पसंद है, खाने में क्या अच्छा लगता है, each and every aspect of my life she better understands than anybody else. Thank you, Ma. Thank you. और कोई शेयरिंग? अब हम अगर 5-5 लिखने जा रहे हैं तो देखिए 4 तो यहाँ पर ही हो गई. एंड माँ के लिए कृतज्ञता कैसी कॉमन सी हो जाती है ना, कि हाँ वो तो हमारे लाइकिंग्स को समझती है, वो हमारा सपोर्ट करती हैं, वो हमें इनिशियल स्टेज में पढ़ाती है, वो हमें वैल्यूज सिखाती है. इनफैक्ट हमें सही तरीके से खाना भी घर में शायद सबसे पहले माँ बाप ही सिखाते हैं. तो हमारे 5 ग्रेटिट्यूड तो ऐसे फट से हो जाते हैं. और कोई शेयर नेक्स्ट करें अपना नेक्स्ट ग्रेटिट्यूड? नेक्स्ट. हमने 4 ही ग्रेटिट्यूड किए, 5वां ग्रेटिट्यूड. मैं हृदय से कृतज्ञ हूँ अपनी मम्मी के लिए. थैंकफुल भी हूँ क्योंकि जब भी मैं किसी चीज से बहुत ज्यादा परेशान होती हूँ लाइफ में, या फिर ऑफिस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो और मैं उनसे शेयर करती हूँ, तो वो हमेशा, ये अभी के लिए प्रेजेंट के लिए है कि पर बचपन से भी कुछ भी अगर दिक्कतें शेयर करती थी तो वो सबसे पहले मुझे समझाती थी, और उस चीजों को कैसे मैनेज करना है वो समझाती हैं. कहती हैं कि लाइफ है और इसमें फियर नहीं करना चाहिए, कोई बात नहीं, हमने भी फेस किया है, चीजें आती हैं. तो मैं उसके लिए बहुत बहुत थैंकफुल हूँ अपनी मम्मी के लिए, क्योंकि उन्होंने हमेशा जिस तरह से उन्होंने सपोर्ट किया शायद ही कोई करेगा. तो मैं उसके लिए मम्मी की बहुत बहुत थैंकफुल हूँ. थैंक यू वेरी मम्मी. गुड, वेरी गुड. चलिए, आई थिंक हमने 5 तो मदर के लिए लिख लिए. बिल्कुल. लेट्स शिफ्ट टू फादर.
एक बड़ा आसान सा ग्रैटिट्यूड तो हमको फादर के लिए मिल ही जाता है, मदर फादर के लिए इजीली, फॉर फंडिंग आवर एजुकेशन। माँ पापा, सबसे पहले हमारी हर चीज का फंडिंग तो वहीं से आता है, चाहे वो फिर हमारा शेल्टर हो, हमारा फूड हो, हमारे लिए कपड़े हो, हमारी इच्छा की चीजें हो, कुछ भी कुछ भी कुछ भी, हमारे पहले खिलौने हो, हमारी पहली मिठाई हो, हर एक चीज वहीं से आ जाती है। तो बहुत आसान हो जाता है उनके लिए तो लिखना। सो आई एम थैंकफुल टू माई फादर फॉर educating me, because he is the one who has funded my entire education. So I'm highly thankful to him. Thank you, thank you, thank you. एक और चीज मैं आपको बोलती हूँ, हम हमेशा ना ग्रैटिट्यूड लिखते हैं। जैसे मैंने मदर के 5 ग्रैटिट्यूड लिख लिए, तो फिर मैं उनको पढ़ूंगी लाउडली, और हर एक सेंटेंस को फिनिश करने के बाद अपने बोलते वक्त बोलूंगी थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 बार। तो ये हमारा एक ग्रैटिट्यूड कंप्लीट करने का प्रोसेस होता है। फिर मैं फादर के लिए 5 लिखूंगी, फिर मैं पांचों को रीड आउट करूंगी लाउडली, और हर एक सेंटेंस के बाद मैं बोलूंगी थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लिखते नहीं है हम भी, खाली बोलते हैं। I am very, very thankful and grateful to my father for providing me shelter and protecting me. Thank you, thank you, thank you, Papa. गुड। मैं हृदय से कृतज्ञ हूँ अपने फादर के लिए, क्योंकि वो हमेशा मुझे स्कूल छोड़ने के लिए साथ ही लेकर जाया करते थे, और कभी भी हम लोगों ने पब्लिक कन्वेंस यूज़ नहीं किया। नाइस। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। I am grateful to my father for providing me best of education. Thank you, thank you, thank you, Papa. गुड। मैं बचपन में बहुत खेलती थी, तो दिन भर खेलने के बाद शाम को मेरे पैरों में कभी कभी ऐसा होता था, बहुत दर्द होता था। तो आज जब मैं अपने ग्रैटिट्यूड लिख रही थी फादर को, तो मैंने लिखा उसमें आई एम ग्रेटफुल टू माई फादर फॉर मसाजिंग कैरोसिन ऑन माई calves ड्यूरिंग पेनफुल नाइट्स। सो थैंक यू बाबा, and it was like 3 times thank you thank you thank you, though the pain was not there, but the experience was there, and it came automatically, naturally to me. So likewise, find out your reasons to be thankful for. और शेयरिंग्स फादर के लिए। और एक चीज याद रखना, ये तो सोर्सेस हम लिखते ही लिखते हैं, हमेशा से लिखते हैं, इसमें भी आप देखो आपका अंधेरा किधर है। जैसे अभी होता है ना, कभी कभी आई एम कनेक्टेड मोर टू माई मदर, बट वेन इट कम्स टू फादर मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या लिखूं। तो वो मेरा क्या हो गया, वहां मेरा अंधेरा है। तो मुझे, अगर मैं माँ के लिए 5 ग्रैटिट्यूड लिख रहा हूँ, तो बिना किसी दिक्कत के मुझे 10 और 15 ग्रैटिट्यूड मेरे फादर के लिए लिखना चालू कर देना चाहिए, क्योंकि वहां मैं डिफिकल्टी फील कर रहा हूँ, मतलब वहां मेरा अंधेरा है। और अगर मेरा वहां अंधेरा है तो मुझे और ज्यादा ग्रेटफुल होने की जरूरत है। अदरवाइज वो एनर्जी का ब्लॉकेज वहां पर बना रहेगा। यस। तो उससे अपने को फ्री करने के लिए हमें और ज्यादा ग्रेटिट्यूड और ज्यादा की जरूरत ग्रेटिट्यूड। सो नेक्स्ट, आई थिंक 3 तो हो गए हमारे, 4 ग्रेटिट्यूड है। हो और गए। शेयरिंग्स। मैं हृदय से कृतज्ञ हूँ अपने पापा का, जिनके साथ मेरा इतना अच्छा बॉन्ड है, हमेशा सपोर्ट करते हैं सारी फंडिंग्स के लिए, एजुकेशन के लिए, सारी विशेष के लिए। फर्स्ट प्रायोरिटी पे हम लोगों को रखते हैं, अपनी इच्छाओं को, अपनी थिंग्स को साइड रख के। मैं हृदय से कृतज्ञ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू पापा। मैं हृदय से कृतज्ञ हूँ अपने पापा का, जिन्होंने मेरे जीवन एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में हमेशा रहने के लिए
एक स्थान जहाँ पे चुना था रहने के लिए, उससे हम लोगों का एक जीवन पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहा। रियली ये एक बहुत ही बोलेंगे एक जो ब्लेसिंग। हाँ ब्लेसिंग जो मिला है वो दैट इज़ रिमार्केबल, और जो शायद लाइफ में हर किसी को ना मिलता हो। एंड उसके लिए मैं जितना भी ग्रेटिट्यूड शो करूँ वो बहुत कम है, और उससे जो लाइफ एक हम लोगों ने जी है दैट इज़ ऑसम। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। इतना एक बचपन से लेके जो एनवायरनमेंट आपने हमको दिया, थैंक यू सो मच। So grateful, so much grateful. और कोई शेयर करना चाहे? डॉक्टर साहब, जैसे दादा के ग्रेटिट्यूड था, वैसे हम लोगों के लिए कॉमन है ये वाला ग्रेटिट्यूड। तो जैसे कि दादा ने बताया ताऊ जी के लिए, ऐसे फादर ने हम लोगों को इतने अच्छे से छोड़ा, ये इस माहौल से हम लोग बैठे हुए हैं, इसी वजह से बैठे हुए हैं आज। यस, इसमें मैं इंक्लूड करना चाहूंगी कि जब इन्होंने बताया भी कि कैसे उनके पापा उनको प्यार करते थे, तो मुझे भी मेमोरी याद आई। जब छोटे पे मैं कहीं भी जाऊं तो आई यूज्ड टू गेट टायर्ड, जू घूमने जा रहे हैं कहीं पे भी, तो पापा यूज्ड टू कैरी मी ऑन हिज बैक, और वो पीठ पे उठा के फिर घुमाते थे हर जगह। या कहीं मंदिर जा रहे हो, वहां बहुत ज्यादा वॉक करना था, तो अगर हम थक जाए तो पापा यूज्ड टू कैरी मी और उठा के लेके जाते थे। तो थैंकफुल फॉर दैट, थैंक यू सो मच पापा फॉर दैट। So great. ठीक है, तो आई थिंक 5 ग्रेटिट्यूड अक्षत हमने पेरेंट्स के लिए तो लिख लिए। Let's write 5 gratitude to ourselves. और इस बार कुछ नए लोगों से शेयरिंग लिया जाए, या मेरे ख्याल से स्टेटमेंट लिया जाए। Like you can write कि I am grateful to myself for understanding me. मैं दिल से आभारी हूँ स्वयं की या खुद की अपने आप को समझने के लिए। मैं हृदय से आभारी हूँ स्वयं के लिए कि मेरी चॉइसेस बहुत पॉजिटिव हैं, अपने माइंड के लिए भी और बॉडी के लिए भी, और उन चॉइसेस को मैं अपना पाता हूँ, उसके लिए मैं खुद का बहुत धन्यवाद करता So हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं हृदय से कृतज्ञ हूँ स्वयं के लिए, अपनी एनर्जी के लिए, अपनी इंटेंसिटी के लिए, जो मैं इतनी इंटेंसिटी से चीज़ों को कर पाता हूँ, डेडिकेशन से कर पाता हूँ। मैं हृदय से कृतज्ञ हूँ स्वयं के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। good, very good, very good. थैंक यू स्वयं के लिए कि मुझे रोज सुबह सुबह तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है।
Thank you. You have a very lovely heart. Thank you, Pinkle. Thank you. Thank you. Thank you. Amazing. Wonderful. I'm very grateful to myself for being loving and kind-hearted to self. So thank you so much. I love myself. Thank you. Thank you. Thank you. I'm grateful. Sorry. नहीं, please continue करिए. I'm grateful to myself that I try to keep myself fit on daily basis. Thank you, thank you, thank you, Ravi. Great. There are many people in our... I'm truly grateful to myself for the discipline and dedication I have so I could channelize my energy and align it with positivity. Wow, very good. उसके लिए तो एटलीस्ट सारे ही लोग ग्रेटिट्यूड करें, जितने लोग सेशन हैं. खुद की तो भाई तारीफ करनी चाहिए सबको. तारीफ के साथ साथ ग्रेटफुल तो होना ही चाहिए. कोई इसलिए भी ग्रेटफुल हो सकता है कि वो अपने माइंड को पॉजिटिव बनाने के लिए, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रखने के लिए सेशंस में इतना टाइम दे रहा है. किसी बात की हम कृतज्ञ हो सकते हैं अपने. सभी के लिए लागू हो रहा है. यस 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 यस, वेरी ट्रू. ये भी सेल्फ ही है ना जो हमको इन सेशंस में लाता है और बिठाता है. Quite obvious. Very good. Very true. हम इतना टाइम डिवोट कर रहे हैं इस पॉजिटिविटी के लिए, अपने ऊपर काम करने के लिए. इसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करें, ग्रेटफुल फील करें. I am grateful for being in this gratitude journey. Right. Correct. I can say I'm grateful to myself for keeping myself clean, keeping myself happy, and into gratitude always, or into a positive mindset always. Thank you. Thank you. Thank you. हम बहुत स्लो जा रहे हैं. हमारी गाड़ी का पेस हमको बढ़ाना पड़ेगा अक्षत ना, बिकॉज अभी तो हम फिजिकल पे एंटर ही नहीं हुए. बिल्कुल. अभी हम सिर्फ सोच पर हैं. हमें स्पीड बढ़ाना पड़ेगा. हमारे सेल्फ के 5 हो गए. हाँ, Yes. ये 5 हो गए ना. ठीक है ठीक है ठीक. अभी दिस इज, हम जो यहाँ पर करते हैं ना, सभी के लिए मैं बोलती हूँ, हम ये जो यहाँ पर कर रहे हैं ये हमारा सैंपल होता है कि हाँ हम इस तरह से लिख सकते हैं. पर जब आप खुद लिखने बैठेंगे ना तो इसमें इतना रेस्ट्रिक्शन मत करें कि 5-5 ही लिखना है. लिखते जाइए, मतलब एक स्ट्रक्चर बना लीजिएगा अपने लिए. अगर कुछ भी नहीं है तो कम से कम तो 5-5 तो होना ही चाहिए. पर अगर कहीं ज्यादा लग रहा है तो वो भी कर सकते हैं. और एक एक पैटर्न पे रोज काम करेंगे तो बहुत अच्छा है. कभी मैंने अपना हेल्थ ले लिया, कभी मैंने रिलेशंस को ले लिया, कभी मैंने अपना करियर ले लिया, कभी हमने कुछ नहीं, आज हम सेल्फ पे ही बात करेंगे, कभी हमने अपने मेंटर्स ले लिए, कभी हम उन लोगों को ले सकते हैं जिन्हें हम अप्रिशिएट करते हैं. क्योंकि क्या होता है ना, जब हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो हम उसकी एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं.
सो अगर हमें किसी से कुछ बहुत अच्छा चाहिए तो हम उनके लिए भी ग्रेटफुल हो जाते हैं, हम उनकी उन सारी चीजों के लिए ग्रेटफुल होते हैं, सो दैट वी कैन ऑल्सो अट्रैक्ट दोज गुड थिंग्स फ्रॉम देम। कंप्लेन्स करके तो हम अट्रैक्ट करते ही रहते हैं दिन भर, वो तो हमें कहीं भी मिल जाता है, कभी भी मिल जाता है। सो ये हम करेंगे कि अभी ओ लाइक I have to be like someone, somebody is an inspiration to me. So I'm writing the gratitude to the person. Wow, what a, charismatic personality, what an aura, what positive mindset, what the dedication the disciplined person has. And then I'm starting to write the gratitude for the person. And wow, amazing. Somebody working and find their boss and a very wonderful personality and feel that I have to be like him one day. कुछ नहीं भाई, उठाओ gratitude का copy and start appreciating him, and then see how the things comes to you naturally, without efforts, without anything. So let's health के ऊपर जाए हम, अक्षत। मैं बोल रहा था हाँ। कि इसमें आप एक बार वो एक्सप्लेन कर दीजिए जो 8 मिनट। Someone suddenly added me to social media. Who started this? अच्छा, मैं बोल रहा हूँ, सुनाई दे रहा है अक्षत? सुनाई दे रहा है। हाँ, जो 8 मिनट का जो सबकॉन्शियस माइंड का जो प्रैक्टिस होता है, दैट आफ्टर 8 मिनट्स इट स्टार्ट्स टू गो इनटू अ रेल्म ऑफ मैजिक। तो वो एक बार आप एक्सप्लेन कर दीजिए, जिससे ये समझ में आएगा कि सिर्फ 5 नहीं लिखना है, बेसिकली हमें वो टाइम स्पेंड करना है ग्रेटिट्यूड में, ग्रेटफुलनेस के अंदर वो टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है। वेरी ट्रू। जैसे निशांत ने बोला है ना हमको कि हम ये चीजें क्यों उठाते हैं, स्ट्रक्चर्ड पैटर्न क्यों उठाते हैं, कि हमें इसे आधा मिनट नहीं लिखना है, 1 मिनट नहीं लिखना है। किसी ने बोला कि लिखना है तो हमने लिख दिया, भाई हमने काम कंप्लीट कर दिया, नहीं। अगर किसी चीज को हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाना है तो हमें उस जगह पे मिनिमम 8 मिनट्स के लिए रुकना है। 8 मिनट मिनिमम, 8 मिनट ये तो हमारा मिनिमम हो गया, और उसके बाद हम जितना रुकेंगे उतना हम डीप सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज जा रही है। तो इसीलिए हम जब भी ग्रैटिट्यूड लिखने बैठते हैं, या हम विजुअलाइजेशन करते हैं, या हम प्रेयर्स भी करते हैं, हम कुछ भी करते हैं, मिनिमम हम 8 मिनट्स के लिए तो उसको करते ही करते हैं। So we start writing on 5 things on one, then 5 things on one. हम करते करते आप देखो आपका टाइमर भी 8 मिनट से ऊपर आराम से चला जाता है, आपको लगाने की जरूरत नहीं होती। तो 8 मिनट के बाद ही हमारी कोई भी चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डीप उतरती है, इसलिए उसको करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज ऐसा भी है कि भाई फटाक से उठे, सुबह 5 चीजें हमने जो टच की उसके लिए हमने कृतज्ञता दर्शा दी, हो गया काम हमारा ना। बट नहीं, हम उसको बहुत थॉरोली करते हैं, आराम से करते हैं, जिससे हम एक एक चीज को मन से फील करें, हमारी फीलिंग्स फॉर अ लॉन्ग टाइम उस रियल तक जाए और वो सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचे, सो दैट सबकॉन्शियस माइंड उसको ग्रहण करता है और कहता है कि भाई ये थैंकफुल है। और वो थैंकफुलनेस की जो आपकी इंटेंसिटी है वो बढ़ती 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 चली जाती है। सो अक्षत, नेक्स्ट हम कौन से करते हैं? एक ग्रेटिट्यूड फैमिली के लिए भी करना चाहिए। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। आप ही बता दीजिए बाबू। चलिए मैं अपना ग्रेटिट्यूड बता देता हूँ। हाँ। सबका अपना अपना वो होगा। जीवन में बहुत कठिन दिन भी आते हैं, बहुत संघर्षपूर्ण जीवन होता है कभी कभी। व्यक्तिगत सपोर्ट तो हमें मिल जाते हैं, ब्लेसिंग्स हमारे साथ होती हैं, लेकिन फैमिली के सभी मेंबर्स उसमें बहुत बार बहुत सफ़र करते हैं। और पूरी फैमिली को मैं बहुत ज़्यादा हृदय से आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ उनके लिए कि कठिन समय के अंदर भी उन्होंने कोई कंप्लेंट्स किए बिना तन मन धन सबसे मेरा बहुत सहयोग किया है। उनके सपोर्ट के बिना शायद जीवन बहुत मुश्किल हो जाता। उनके लिए हृदय से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। So very true. And it matters, बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है।
हमारा सबसे बड़ा सोर्स आई थिंक हमारी फैमिली ही होती है, और वो अगर हमारे फेवर में है, हमारे लिए स्ट्रेंथ है, तो फिर तो हमें शायद कोई डिगा ही नहीं सकता है। वक्त तो ऊपर नीचे चलता है, आज सवेरा है, शाम को अंधकार होगा, फिर कल सवेरा होगा, फिर ये तो प्रोसेस है, इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। बट जब मुझे अंधेरा है, उस वक्त मुझे पता है कि मेरा आश्रय बहुत सुरक्षित है, मेरे आसपास वो सारे हाथ हैं जिनको जब भी मैं चाहूँ महसूस कर सकता हूँ। वो मुझे अपने आप में मेरे अंदर के डर और एंजाइटी को खत्म कर देते हैं, और मैं कहते हैं ना, एक बहुत बड़ी ताकत से अपने आप को हर चीज के लिए, आने वाले हर एक परिस्थिति के लिए खुद को सक्षम पाती हूँ या सक्षम पाता हूँ। वो चीज बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सो रियली रियली ग्रेटफुल टू द फैमिली। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें बाहर बहुत सपोर्ट मिल जाता है एंड वी क्रेव फॉर इनसाइड, तो अभी ये भी समझ सकते हैं हम कि अच्छा ये हमारा पेन पॉइंट है, ठीक है, पिक द पेन एंड स्टार्ट राइटिंग। सो कृतज्ञता दो तरह से हो जाती है, एक आ ही रही है मन से, हम कृतज्ञ हैं, और दूसरा अच्छा ये हमारा पेन पॉइंट है, तो ठीक है, इसके लिए तो हमें और कृतज्ञता मतलब Someone लिखना suddenly ही added जरूरी। me to social media messaging group for investment. सो हम उसके लिए भी फिर कृतज्ञ और भर भर के कृतज्ञता लिखना शुरू कर देते हैं। सो आज सुबह नहीं, कल शायद रात की बात है, मेरे साथ ऐसा हुआ, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आई स्टार्टेड फीलिंग डिप्लीशन इनटू माय एनर्जी, एंड आई वाज लाइक अरे यार लाइफ में मैंने क्या किया, बड़ा फेलियर सा फील हो रहा है। एंड देन आई वाज लाइक नहीं नहीं नहीं, ये थॉट ही गलत है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए, कहाँ से आया ये थॉट। बिल्कुल आई वाज लाइक कट द कॉर्ड, कट कट कट। आई पिक माय पेन, आई पिक माय जर्नल, और मैंने बैठे बैठे 51 टाइम्स खाली ये लिख दिया, आई एम अ विनर, आई एम अ विनर, आई एम अ विनर, आई एम अ विनर, आई एम अ विनर। एंड जैसे जैसे मैं लिखती गई, मेरी डिप्लीशन ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू you know I started feeling myself more powerful, more energetic, more positive. So बहुत बहुत पावर है इस पेन एंड पेपर में, हमारे ग्रैटिट्यूड एंड अफर्मेशन में। सो चले, लेट्स स्टार्ट विथ हेल्थ, शैल वी अक्षत? या प्लीज। चलिए, तो मेरे ख्याल से जब हम हेल्थ के ऊपर आते हैं तो टॉप टू बॉटम शुरुआत करते हैं, और सबसे पहला तो ब्रेन के लिए जाता है बापू हमारा ग्रैटिट्यूड। बिल्कुल ब्रेन के लिए जाता सबसे पहला ग्रैटिट्यूड हमारा ब्रेन के लिए जाता है, और यहाँ से, और ब्रेन के लिए मुझे लगता है कभी कभी तो ऐसी स्थिति होती है कि हम सोचते एक लिखेंगे और कब हम 50 लिख लेते हैं, हमें समझ में ही नहीं आता, क्योंकि हर एक चीज तो हमारी वहीं से चालू हो रही है। आज मैं अगर स्क्रीन पे बैठ के आइडेंटिफाई कर रही हूँ, ये अक्षत है, ये बाबू है, ये निशांत है, ये राहुल है, सो दिस इज, मेरा मस्तिष्क मेरा साथ दे रहा है, इसलिए पॉसिबल है। मैं बैठे बैठे सोचती हूँ कि नहीं ठंड महसूस हो रही है, मुझे शॉल पहनना चाहिए, या थोड़ी देर बाद मैं कहती हूँ नहीं नहीं शॉल की जरूरत नहीं, मुझे गर्मी हो रही है। क्यों? मेरा ब्रेन काम कर रहा है, एक्टिव है, वो मुझे बता रहा है कि ये चाहिए नहीं चाहिए, वो मुझे ठंड गर्मी सबका एहसास दिलाता है, मुझे रिश्तों का एहसास दिलाता है। मैं थोड़ी किसी भी आदमी को जाके बोल देती हूँ कि अरे मेरी फैमिली है, नहीं, दिस इज माई फैमिली, दीज आर माई क्लोज पीपल, दिस पर्सन इज माई फादर, दिस इज माई मदर, दिस इज माई ब्रदर। ये सब डिस्टिंक्शंस जो है वो भी मेरा ब्रेन ही कर रहा है। सो कितने सारे थैंक यू तो मेरे ब्रेन के लिए ही हो जाते हैं कि आई एम ग्रेटफुल टू माई ब्रेन for distinguishing between or having so many compartments into itself for the various kind of information comes to it. आज हम स्कूल में जाते थे, फर्स्ट पीरियड होता था हिंदी का, सेकंड होता था इंग्लिश का, थर्ड होता था हिस्ट्री का, फोर्थ होता था ज्योग्राफी का, और हम कभी भी ऐसे सब कुछ गड्ढे मड्ढे करके खिचड़ी बना के घर पर नहीं लाए। शायद ब्रेन में उतने कंपार्टमेंट्स थे हमारे,
एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग ये भी चीज मुझे ग्रैटिट्यूड में आने के बाद ही समझ में आई कि ये ब्रेन कितना काम करता है, ये एक्टिव है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अदरवाइज जब ये थोड़ा सा भी धीरे होता है या स्लो डाउन हो जाता है, मैं एक ही चीज को 10 बार करती हूँ और फिर भी सोचती हूँ मैंने किया कि नहीं किया। सो जब सबसे पहले कभी कभी ऐसा लगता है अरे मैं भूलने लगी चीजों को, हाँ, भूलने लगी, अच्छा शायद मैं भूल रही हूँ, ठीक है, मतलब कहीं तो भी ब्रेन का ग्रैटिट्यूड कम हो रहा है। पिक द पेन, स्टार्ट राइटिंग फॉर द ब्रेन। सो आई थिंक ब्रेन के लिए तो इजीली हम दो आराम से अभी बैठे बैठे कर सकते हैं। एक एक जने ने एक एक बोला तो भी हमारा ब्रेन के लिए हो जाता है। सो स्टार्ट वन बाय वन। मैं अपने ब्रेन के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिसने मुझे ये सोचने विचारने की शक्ति दी है और डिस्टिंग्विश करने की शक्ति दी कि एवरीथिंग को राइट मैनर में मैं देख पाऊँ, सोच पाऊँ, है ना? यस, ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। एक और चीज है, देख तो हम सकते हैं, सुन हम सकते हैं, लेकिन परसेप्शंस ब्रेन के थ्रू आता है। तो राइट परसेप्शन के लिए हम अपने ब्रेन को ग्रेटिट्यूड करते हैं, जो चीजों को सही रूप में हमको देखने में, समझने में मदद करता है। आज हम अगर अपनी जिंदगी में ही थोड़ा सा पीछे चले जाएं, तो हम देखते हैं कि हम बहुत सारी बातें करते थे। मतलब कभी कभी हमारी बातें खत्म ही नहीं होती थी, आधा आधा घंटा, एक एक घंटा, दो घंटा, और उसके अगर हम डीप में जाएंगे तो देखते थे अरे हम किसी व्यक्ति के बारे में बातें कर रहे थे, और मोस्टली हम तो कंप्लेंट्स के बारे में बातें कर रहे थे। और अब अगर हम अपने जीवन में थोड़ा बहुत रुक के देखते हैं तो लगता है अरे अब हमारा बातों का कंटेंट चेंज हो गया है। ये शिफ्ट जो आया है, साथ में बोल रहा था, वो परसेप्शन ब्रेन का जो है, यस, ब्रेन देता है कि आप हाउ यू सी द थिंग्स। तो इस एक जगह पर तो आई थिंक हम हर किसी का कॉमन ग्रैटिट्यूड जाता है कि हमारा परसेप्शन, हमारा शिफ्ट जो नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, उसके लिए हमारे मस्तिष्क का बहुत 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 धन्यवाद, दिल की गहराइयों से धन्यवाद। बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रगुजार। I am thankful to my brain being the main control element of my body, which controls each and every cell of my body to keep it fit and healthy. Thank you, my brain. Thank you so much. So very true, so very true, so very true. ठीक है, इस तरह से हम ब्रेन के लिए लिखने, मुझे लगता है अगर हम लिखने बैठे तो ब्रेन पर ही हम आराम से आधा घंटा तो लिख सकते हैं। बट सिंस अक्षत ने हमको डायरेक्शन दिया है कि हम हेल्थ के लिए करेंगे, तो अभी ठीक है, ब्रेन लिया हमने सबसे पहला पार्ट हमारी बॉडी का, तो हम नेक्स्ट ऑर्गन, नेक्स्ट उस पे जाते हैं, दैट इज मेरे बालों का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत पहले मुझे समझ में आता था मेरे बालों का शुक्रिया जो मुझे सुंदर दिखने में मदद करता है, पर अब मेरा शुक्रिया जाता है मेरे बालों का शुक्रिया जो मेरे मस्तिष्क को सुरक्षित रखता है। हमें सिर पर ही इतने बाल क्यों दिए गए? क्योंकि मस्तिष्क मेरे ख्याल से हमारा सबसे सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। सो उसे सुरक्षित रहने के लिए भी मुझे ये बाल मिले हैं। ठीक है, अच्छा दिखने के लिए डेफिनेटली मेरे पास बाल हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे लंबे बालों का शुक्रिया, मेरे घने बालों का शुक्रिया, या मेरे अच्छे बालों का शुक्रिया, हेल्दी बालों का शुक्रिया।
मुझे स्मार्ट दिखाने में मदद करते हैं, मुझे अच्छा दिखाने में मदद करते हैं। लाइकवाइज यू कैन राइट एनीथिंग फॉर योर हेयर। और जहां कोई अंधेरा दिख रहा है वहां तो भर भर के लिखो भाई। कभी भी नहीं बोलना मेरे बाल झड़ रहे हैं या मेरे बाल गिर रहे हैं। हाँ हाँ, मेरे बाल बहुत हेल्दी है, बहुत नरिशमेंट है उनमें, बहुत स्ट्रांग है। जैसे हम लोग बोलते भी हैं ना कि वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, एनर्जी। तो अगर हमारा अटेंशन उनको अप्रिशिएट करने में होगा तो एनर्जी उसको और ब्यूटीफुल बनाने का काम करेगी। तो अप्रिशिएट करें उनको। अगर किसी को अभी चैलेंज है भी कि हेयर फॉल हो रहा है या वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो भी वो कृतज्ञता महसूस करे अपने बालों के लिए। कि वो इतने सुंदर, इतने आकर्षक, इतने लंबे, इतने घने, जैसे भी आप उन्हें देखना चाहते हैं उस तरह के लिए धन्यवाद करें, तो उसी जगह एनर्जी चैनलाइज होती चली जाएगी। और बहुत जल्दी हम उनके पॉजिटिव इफेक्ट्स अपने हेयर्स में देखेंगे। अनम्यूट योरसेल्फ। मैंने बोला जहां भी हमारा अंधेरा है और जहां भी हम कृतज्ञता लिखते हैं, हमको बहुत बहुत जल्दी वो उसमें चेंजेस नजर आएंगे, बहुत जल्दी चेंजेस नजर। पर मोस्टली आपने देखा होगा ना, बालों के बारे में जब भी आप किसी को डिस्कशन करते देखोगे, वो एक बंदा बोलेगा मेरा गिरने लग गए, उसमें 4 5 6 8 10 और आके जुड़ जाते हैं। एंड आई वंडर भाई इतने सारे लोगों की एनर्जी बेटर है मैं बाहर निकल जाऊं वहां से। मेरे तो भाई बहुत बहुत समृद्ध है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छे है। अच्छा फील करें। यस, खुश रहे। हमारे स्कल का भी बहुत बहुत शुक्रिया, जो यस, हमारे सॉफ्ट पार्ट्स हैं अपने ब्रेन, और ये जो बहुत डेलिकेट पार्ट्स हैं उनको एक वो कवरिंग कवरिंग। देता है। कवरिंग देता है, और आवरण देता है हमारे। सबको एक अच्छी सी ब्यूटीफुल वो देने के लिए हमारे ये बाल है जो कवर करते हैं ना उससे बहुत सुंदर तरीके से। वेरी ट्रू, हमारे बाल तो उसको एक कवरेज देके हमें ब्यूटीफाई कर देते हैं, बट वो बाल जहां पर है वो स्कल एक्चुअली बेसिकली प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को। तो स्कल का तो शुक्रिया बनता ही बनता है 100%। अभी मेरे ख्याल से आप लोग अगर एलिमेंट देते जाएंगे ना तो मेरे लिए बोलना आसान होता चला जाएगा। सो वो हम ग्रेटिट्यूड लिखने हमारे लिए आसान हो जाएगा। जैसे अभी दीदी ने हमको याद दिला दिया स्कल, तो स्कल पे हमने ग्रेटिट्यूड लिख लिया। सो हमने अगर ब्रेन पे लिख लिया, स्कल पे लिख लिया, बालों पे लिख लिया, तो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा? फोरहेड। फोरहेड। ठीक है, फोरहेड पे लिखते हैं। बताइए कोई तो भी फोरहेड के लिए हम क्या ग्रेटिट्यूड लिख सकते हैं? कभी कभी हमको ऐसा भी लगता है वो भाई फोरहेड ये काय के लिए है, इसलिए फोरहेड क्या करता है फोरहेड? Be a part of UPS online MBA program. आज हमको क्यूज मिल रहे हैं, कुछ तो भी क्यूज मिल रहे हैं अक्षर। हमको इन क्यूज को भी समझना पड़ेगा। हमको ये क्यूज मिल रहे हैं आज थोड़े थोड़े से बीच बीच में, उसमें भी उसमें भी सोचना पड़ेगा कि ये क्यूज क्यों आ रहे हैं हमारे पास में आज। तो चलिए, फोरहेड के लिए किसी के पास
क्या कृतज्ञता है फोरहेड के लिए? ऐसे तो ज्योतिषी और उन सब में बड़ा वो माना जाता है कि फोरहेड में ललाट को देख के ही न जाने ललाट, मस्तक, है ना, मस्तक, यस, माथा आपका कि बड़ा चौड़ा माथा है और इससे ये है ना, तो कुछ तो उसका वो है। या अब एग्जैक्टली उसके बारे में क्या लिखा जाए? और प्रोटेक्शन का भी काम करता है। हाँ वही। बापू प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को। प्रोटेक्शन तो करता है। एक और चीज है, हमारे ब्रेन का एक बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट वो हमारे फोरहेड से कवर्ड है, जिसको हम बोलते हैं ना त्रिनेत्र का स्थान। ये द थर्ड आई, ये थर्ड आई इज कवर्ड बाय आवर फोरहेड, which is the one of the major part of our brain. उसको शायद एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि विषय बहुत बदल जाएगा, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि वो हमारे थर्ड आई का प्लेस है। वाह, यही सबसे बड़ा फायदा है मेरे ख्याल से सबके साथ बैठने का। कहाँ मुझे लग रहा था कि अरे मैं फोरहेड के लिए क्या लिख सकती हूँ, कितना बड़ा नियामत है हमारा फोरहेड। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही है, हम कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं हमारे ललाट को, हमारे मस्तक को, पर सचमुच त्रिनेत्र का स्नान तो वही है, त्रिनेत्र का स्थान तो वही है और वही हमें सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करता है। वाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट ग्रेटिट्यूड हम अपनी आईज के लिए करें। Hundreds of gratitude for the eyes. दृष्टि है तो दृश्य है, दृश्य है तो संसार है, सृष्टि है हमारे लिए। भला भला बुरा सही गलत देखने की समझ इन आंखों के ही द्वारा शुरू होती है। हम अपने मनपसंद लोगों के चेहरे, अपने माता पिता के चेहरे, अपने दोस्तों को, अपने संगी साथियों को कहीं भी जाते हैं तो वो हमको गाइड करती हैं। रिकग्नाइज इसी से ऐसे होता है। सुंदर दृश्य जो आज तक हमने देखे हैं, चांद, सितारे, नदी, झील, झरने, पहाड़, जो हम पढ़ पाते हैं, सेशंस ज्वाइन कर पाते हैं, सब कुछ, ये सब आंखें ही हमको दिखाती हैं। तो उसके लिए हृदय से कृतज्ञता को महसूस करें, हृदय से ग्रेटफुल हो जाएं। मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ अपनी सुंदर आंखों के लिए जो मुझे इतने सुंदर दृश्य दिखाती हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आंखों पे तो हमारे बहुत सारे, मतलब हम अपना अपना इंडिविजुअली कितना कुछ लिख सकते हैं। आंखों पे तो मेघना जी फिल्मों में गीत ही गीत भरे पड़े हैं आंखों पर। ट्रू 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 ट्रू, वेरी ट्रू। ठीक है, सो नेक्स्ट एलिमेंट क्या लिया जाए अक्षत?
नोज के लिए ले सकते हैं हम। ठीक है, हम आंखों को अगर ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं तो हम कैसे भूल सकते हैं हमारी आईब्रोज, हमारे आईलिड्स। हमारे आईलिड्स हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी आईब्रोज भी है ना। हम और कितने ठीक है, नेक्स्ट। हम कितने आसानी से डस्ट से फ्री रह पाते हैं, यस, खुली आंखों से गाड़ी चला पाते हैं, क्योंकि धूल से प्रोटेक्ट करता है वो हमें। चश्मा तो बाहर से आता है, सबसे पहले तो आईलिड्स ही आ जाते हैं, वही एक डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं। सो उनका तो शुक्रिया बनता ही बनता है, बहुत बहुत बनता है, बहुत बनता है। ठीक है, इसके बाद हम हमारी नासिका पर आते हैं। अगेन, आज अगर हम जिंदा हैं तो हमारे श्वासोच्छ्वास, जो कि बाहरी तौर पर बहुत आसानी से दिख रहा है, सो हमारे अद्भुत यंत्र है, अद्भुत यंत्र। अद्भुत यंत्र है। अगर सीधे फेफड़ों में सांस जाती तो शायद हम पल भर भी जिंदा नहीं रह पाते। वो जिस पैसेज से जाती है, वो कितना कवर करके, कितना फिल्टर करके हमारे तक एयर पहुंचाता है, लंग्स तक। नहीं तो अनफिल्टर्ड एयर हमारे अंदर जा रही होती तो फेफड़े बेचारे कितने दिन काम करते, वो बिकॉज ऑफ दिस नोज। कभी कभी सृष्टि के रचनाकार के बारे में सोचते हैं तो ऐसा लगता है कितना गहन अध्ययन है कि एक एक चीज, एक एक चीज पे जैसे उन्होंने ना रिसर्च कर मारा है, रिसर्च कर मारा है। आपकी नाक को लेके कितने दिन बैठे होंगे वो, कि क्या जरूरी है, कहाँ तक जानी चाहिए, उसका उसका काम क्या है, वो किस लिए है, उसका पर्पस क्या है। ऐसे ही आंखों के लिए, ऐसे ही कानों के लिए, ऐसे ही एक 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 ऑर्गन को उन्होंने कितने डीपली बनाया है। हमारे वोकल कॉर्ड्स, वोकल कॉर्ड्स कितने डीपली एक एक ऑर्गन को बनाया है। और ठीक है, हमारी ये सच में, अगर उन्होंने एक एक ऑर्गन को, एक एक टिश्यू को, एक एक मसल को, एक एक सिस्टम को इतने सिस्टमैटिकली बनाया है, और उसके बाद एक एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से भी डिफर बनाया है। सो अगर और डिफरेंट बनाने के बाद उनके बीच एक सामंजस्य भी स्थापित किया है। ये कमाल है कि फूल और कांटे भी एक साथ कैसे रहते हैं। सो उस रचनाकार के लिए तो मेरे ख्याल से हर वक्त, हर क्षण, हर पल नतमस्तक है, और शब्दों के बाहर हम नतमस्तक है। मतलब वो तो कहते हैं ना, उसको लिखना मतलब उसको अपमान है उसका। वो तो फीलिंग में हर एक क्षण प्रति क्षण हमारे साथ में है, कि उसको तो प्रणाम, जिसने हमारी रचना की, सृष्टिकर्ता को तो बहुत 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 प्रणाम है, दिल की गहराइयों से है। दिल भी उसी का बनाया हुआ है, उसकी गहराई भी उसी ने डिसाइड की है। तो जो हम बोलते हैं ना दिल की गहराई, तो भाई वो भी उसी का, सब कुछ ही उसी का है, सब कुछ ही उसी का है। सबसे बड़ा ग्रेटिट्यूड का पात्र है वो हमारे लिए, जिसको जितने ग्रेटिट्यूड किए जाएं बहुत कम है, बहुत हमारे सामर्थ्य के बाहर है। हमारे कानों का ग्रेटिट्यूड एक सुरीली आवाज को और एक कर्कश आवाज के बीच में डिस्टिंक्शन भी वो ही बताती है हमें, क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है। तो आवाज के बीच आवाज के हम बीच पहचान सकते हैं किसकी है, ये किसकी है, ये किसकी है। सिर्फ कानों से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ये किसकी आवाज है, कौन बोला।
सिर्फ कानों से हो जाता है। आज कैमरा ना भी खुला हो, किसी को ऑडियो करो, उसके उसने के पास स्टोर भी नहीं होगा, आपका नंबर सेव भी नहीं किया, और आप कॉल करो और सामने वाला आपके कॉल को आपके नाम के साथ में रिस्पॉन्ड करता है। ये तो क्षमता हमारे कानों की है ना, कि वो एक एक आवाज को आइडेंटिफाई करते हैं, एक एक उसको डिस्टिंग्विश भी करते हैं नॉइस में, एंड देन टाइप ऑफ वॉइस में, उसके बाद एनिमल्स का वॉइस, उसके बाद डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का वॉइस, कुछ धरती के, कुछ जमीन के, कुछ पानी के, कुछ हवा के, इन्यूमरेबल साउंड। इन्यूमरेबल। एक पानी की बूंद गिरती है तो पता लग जाता है कि ये पानी की बूंद गिरी है। उतने ही साइज का एक कंकड़ गिरता है तो समझ में आ जाता है कि पत्थर की कोई चीज गिरी है। आई होप हम सब लिख रहे हैं। यस। इसके बाद अगर हम अपने मुंह पर भी आते हैं तो कितने सारे एलिमेंट्स है। लिप्स है, गम्स है, टीथ है, टंग टंग है। है, टंग है, और टंग में फिर सॉफ्ट पर। हाँ, और टंग हाँ के जी, अंदर कमाल की चमत्कार चीजें हैं। यस, कड़वा, मीठा, खट्टा सब कुछ बताती है वो। मीठा, नमकीन, एवरीथिंग। एवरीथिंग एवरीथिंग। और उसका रेशियो भी, ये ज्यादा, इसमें ज्यादा नमक है, इसमें ज्यादा शक्कर है, ये भी। और जब शरीर में वो ज्यादा हो जाता है तो उसी स्वाद को कसेला भी वही बता देती है। वही बता दी कि अब हो गया, बस अब कोटा हो कम। गया बस। हमारा सॉफ्ट पैलेट है, हमारा हार्ड पैलेट है, कितना कुछ है इतने से मुंह के अंदर। टीथ है, गम्स है, टंग है। टंग के पीछे भी एक, जिसको हम बोलते हैं ना छोटी जीभ, हमारी नाजल कैविटी। और सबसे बड़ी चीज, ये जितने भी ऑर्गन्स है, छोटे 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 छोटे, ये हमारे लिए संवाद का बहुत बड़ा काम करते हैं, क्योंकि यही से आर्टिकुलेशन होता है, यही से आर्टिकुलेशन होता है। ये जो हम ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करते हैं, फिर वो जो साउंड ए है या म है या न है या क है, ये इसी आर्टिकुलेशन पे बेस्ड रहता है। सो ये सारा आर्टिकुलेशन ही सारे डिस्टिंक्ट वॉइस को अल्फाबेट्स में या वर्ड्स में और फिर बाकी सारी चीजों में कन्वर्ट करता है, अलग अलग भाषाओं में भी कन्वर्ट करता है। सो इस आर्टिकुलेशन के लिए इतने सारे जो ऑर्गन्स है हमारे मुंह के अंदर, बहुत मैटर करते हैं। और सबसे बड़ा मैटर करता है हमारे वोकल कॉर्ड्स, हाई कंठ, आवाज निकलती कहाँ से है। नहीं तो ये सारी चीजें काम करे पर वहां से आवाज ही ना निकले, तो हम तो अपना संवाद सामने वाले तक पहुंचा ही नहीं सकते। जो कितनी बड़ी नियामत है वो वोकल कॉर्ड्स। एज अ टीचर, मैं तो सुबह उठने के बाद सबसे पहला मेरा ग्रेटिट्यूड कभी कभी तो मेरे वोकल कॉर्ड्स को ही जाता है। कि किसी दिन मैं उठूं और मैं अगर बोल नहीं पाऊं तो मैं जी सकती हूँ। और मुझे लगता है नहीं भाई, अगर ये काम कर रहे हैं तो हर चीज पॉसिबल है। मजा देखिए, अभी तो हम शोल्डर्स तक भी नहीं आए हैं।
हमारे थ्रोट का शुक्रिया। और कितना मजा है कि ये थ्रोट मतलब अग्र भाग को हम थ्रोट कहते हैं और पीछे के भाग को हम नेक बोलते हैं। सो आगे को हम कंठ बोलते हैं, पीछे को हम गर्दन बोलते हैं। कितना दोनों में डिफरेंस आ जाता है। गोलाई में देखा जाए तो एक ही चीज है, पर सामने वाले भाग को हम कंठ बोलते हैं, पीछे वाले भाग को हम गर्दन बोलते हैं। गर्दन का अपना उसका अपना रीजन है, वो क्यों है वहां, और कंठ का अपना रीजन है, वो क्यों है वहां। सो प्लीज एड ऑन। हमें क्यों गर्दन का शुक्रिया करना चाहिए, कंठ तक तो हमने किया भाई। हम बातचीत करते हैं, हमारी आवाज एक दूसरे से, एक आदमी से दूसरे आदमी तक पहुंचती है आर्टिकुलेशन की वजह से, दिस वोकल कॉर्ड्स की वजह से। ये एक श्वास नली है अंदर जिसकी वजह से, ये जो नोज है जिससे हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, कितना सारा सिस्टम उनको रोल करता है उस खाली हवा को, और कितने डिस्टिंक्ट वॉइसेस में बाहर निकलता है, साउंड्स में बाहर निकालता है। फिर हम उनको अल्फाबेट्स में डालते हैं, फिर हम उनको, किसी को वोवल्स कहते हैं, किसी को कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, किसी को डिप्थोंग्स कहते हैं, फिर हम उसको वर्ड्स में कन्वर्ट करते हैं। OMG। हाँ, ये अपने आप एक बड़ा साइंस है। आई थिंक अभी हम ENT तक ही काम कर रहे हैं ना बाप। हाँ, अभी तक हम ENT तक ही पहुंचे। अभी ENT में भी अगर घुस जाएंगे तो तो सदियां बीत जाएंगी ग्रेटिट्यूड करने में, इतना है। पर हम लोग बड़ा बेसिक करते हैं और वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि हम शुक्रगुजार तो एक एक सेल के हो जाते हैं। जब भी हम शुक्रिया करते हैं वो फीलिंग्स हमारे एक एक सेल उसको रिसीव करते हैं। गर्दन की अपन ने बात की कि गर्दन क्यों है, क्या है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, और दुनिया का हर आदमी जानता है उसको। एक बीमारी होती है, एक बीमारी भी नहीं कहेंगे उसको, एक कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। गर्दन का महत्व वो लोग समझ पाएंगे जिन्होंने उसके सिम्टम्स को कभी महसूस किया है। हमारा पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन से लेके रीढ़ की हड्डी के अंदर हमारे समाया हुआ है, और गर्दन उसको जोड़ने का काम करती है। उसमें जरा सा डिफेक्ट आ जाता है तो हमें चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, हम खड़े नहीं हो सकते, हम बैठ नहीं सकते, खा पी नहीं सकते, सपोर्ट लग जाता है हमको, गले में पट्टा बांधना पड़ता है कि वो सीधी रहे। तो वो कितना बड़ा सपोर्ट है जो हमारे ब्रेन और पूरे बॉडी के बीच का एक कनेक्शन स्थापित करता है, कनेक्ट बनाता है, स्ट्रॉन्ग कनेक्ट, जो जरा सा भी अपनी लोकेशन से जरा भी डेविएट हो जाए तो फिर ये शरीर किसी काम का नहीं रह जाता। हमें धुंधला दिखने लगता है, हमारी वॉइस में भी क्लैरिटी नहीं होती है। हमने इसीलिए सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बोला, क्योंकि इस टर्म से लगभग हर आदमी परिचित है, और इस सिम्टम्स भी लोगों की लाइफ से गुजर चुके होते हैं। और डॉक्टर बड़े आराम से बोलता है, अरे कुछ नहीं, आप वो गले में पट्टा लगा लीजिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, गर्दन सीधी रहेगी तो सब चीजें ठीक रहेंगी। तो वो सब चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं इस गर्दन की जरा सी गड़बड़ से। तो गर्दन कितना बड़ा सपोर्ट है हमारे ब्रेन और हमारे पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बीच, बहुत बड़ा। सो वेरी ट्रू, सो वेरी ट्रू। सपोर्टिंग स्टेम है वो। हमारा खाली एक तकिया बदल जाता है कभी कभी, और हम सुबह उठने के काबिल नहीं सब कुछ। गर्दन बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत उसका इम्पोर्टेंट। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहिए, और ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करना चाहिए कि वो हमेशा सुरक्षित और बढ़िया रहे, स्ट्रॉन्ग रहे। सो वेरी मैं तो कई बार मरीजों से ऐसी हंसी मजाक में कहता हूँ कि भगवान ने तुम्हें बहुत अच्छी बीमारी दी है कि तुम्हें सिखा दिया कि सर उठा के जीना है, सर झुका के नहीं। सो वेरी। और
और इसी एक चीज पे आज हम ये भी कह सकते हैं कि अभी तो हम अपने ऑर्गन्स के लिए शुक्रगुजार हो रहे हैं। इस पर एक बहुत बड़ा साइंस है जिसपे लुइस हे ने काम किया है, और बापू ने भी हमें शायद सबसे पहले पहली पहली या दूसरे हमारे मीटिंग में इस पे बहुत ज्यादा फोकस किया था कि हमारे हर ऑर्गन का जो काम करने का तरीका है या वो किस तरह से अपने स्थिति में अच्छे से बना रहता है, ये भी हमारे विचारों पर निर्भर करता है। ये भी हमारे विचारों पर निर्भर करता है। तो हम मानते हैं कि गर्दन सीधी रखना चाहिए, गर्दन हमारा बहुत अच्छा, मतलब गर्दन को सही तरीके से सही जगह टिकाना चाहिए, वो भी है। पर अगर सर्वाइकल होता है तो सर्वाइकल के पीछे रीजन क्या है, वो भी कनेक्टेड टू आवर थॉट प्रोसेस ही है। बहुत ज्यादा है, बहुत बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। एक्सेप्ट सम इंजुरी, Yes, except few injuries, otherwise everything is connected to her. सर्वाइकल के लिए तो मैं बहुत सच में, जब मुझे ये चीज पहली बार समझ में आई और जब मैंने उसके ऊपर काम किया और अच्छे से काम किया, नहीं तो जितने बार भी क्लाइमेट चेंज हो जाता था, मैं 10 दिन के लिए आउट ऑफ ऑर्डर रहती थी, मैं ट्रैवल नहीं कर सकती थी, मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। एक ऐसा टाइम था कि मेरे लिए हर चीज मुश्किल हो गई थी। पर जब मुझे समझ में आया इसके पीछे का साइंस, और जब मैंने सर्वाइकल पे एक्चुअली एक ही चीज पे काम किया, ग्रैटिट्यूड करके या उसको अपने विचारों में लाके, या उसके साथ कहते हैं ना अपना सर्जरी, इंटरनल सर्जरी करके जब वो कॉर्ड्स कट किए, तब समझ में आया कि ओके सर्वाइकल क्यों था। और आज जब मैं ऐसे बैठती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि जो बोझा मैं 51 साल तक अपने गर्दन पे और अपने पीठ पर लेकर घूम रही थी, वो उससे मैं कितना मुक्त होने के बाद अपने आप को हल्का पाती हूँ। सेकंड So, सेशन में yes. सेकंड सेशन में हम लोगों ने एक बात की थी, ग्रेटिट्यूड फॉर आवर हेल्थ के ऊपर हम लोगों ने जब की थी कि ग्रेटिट्यूड क्यों करना है, तो उसी संदर्भ में उसमें हमने एक चर्चा की थी और मैंने ये बताया था कि उनको हमारे बॉडी पार्ट्स, अभी भी हो सकता है हम लोग यहाँ सब बैठे हुए हैं और शायद उसकी इम्पोर्टेंस को नहीं उतना डीपली समझ पा रहे हैं, लेकिन उसको ऐसे समझे कि हमारे बॉडी का एक एक सेल, एक एक सिस्टम से जुड़ा हुआ एक एक पार्ट, वो अभी अपने को समझ में नहीं आता कि कितना महत्वपूर्ण है। उस सिलसिले में मैंने बोला था, दांत का महत्व तब तक समझ में नहीं आता जब तक दांत अपना काम आराम से कर रहे हो। हम ध्यान भी नहीं देते उन दांतों की तरफ। एक रूटीन में सवेरे उठ के ब्रश मारा, बात खत्म हो गई। हमने कभी ग्रेटिट्यूड के भाव से दांतों को नहीं साफ किया कि ये कितने सुंदर हैं, कितने हमारे को कितना कुछ हमारा संभालते हैं ये दांत। एक्चुअली देखा जाए तो हमारी हेल्थ की प्रारंभिक संभाल हमारे दांत ही करते हैं, क्योंकि भोजन के द्वारा शरीर चलता है और भोजन दांतों के बिना नहीं चलता है। लेकिन दांतों की जो तकलीफ है वो हमको याद दिलाती है कि हमने दांतों की केयर नहीं की, उन्हें ग्रेटिट्यूड नहीं किया। और ये ग्रेटिट्यूड हमारा एक एक सेल रिसीव करता है और रिस्पॉन्ड करता है। इसलिए अगर हम अपने बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स को ग्रेटिट्यूड देते रहें तो वो ऑर्गन्स बहुत सुचारू रूप से, बहुत सुंदर रूप से हमारे साथ में हमेशा सपोर्टिव रहेंगे, कोऑपरेटिव रहेंगे और हमको बहुत स्वस्थ जीवन देंगे। ये इसकी इम्पोर्टेंस है और ये समझ में तभी आती है, दुर्भाग्यवश तब समझ में आती है जब वो साथ छोड़ते हैं हमारा। हार्ट धड़क रहा है, 24 घंटे धड़क रहा है, हमें उसका महत्व ही समझ में नहीं आ रहा। उस दिन समझ में आता है जिस दिन मालूम पड़ता है कि डॉक्टर बोलता है आपको तो हार्ट अटैक आ गया। उस दिन पता लगता है कि कितना इम्पोर्टेंट था। हमने कभी हार्ट को ग्रेटिट्यूड ही नहीं दिया। चाहे जैसा भोजन उसके अंदर डाल दिया, चाहे जैसी उसकी साथ संभाल की, कभी चिंता ही नहीं की उसकी कि वो 24 घंटे हमारी इस शरीर की संभाल कर रहा है, पूरे शरीर को, पूरे जीवन चक्र को संभाले हुए हमारे, और हम उसको ग्रेटिट्यूड भी नहीं कर पा रहे। हमारे लंग्स, जब तक खांसी ना हो जाए हमारे लंग्स का पता ही नहीं होता हमको कि लंग्स है, वो तब पता लगता है डॉक्टर बोलता है चेस्ट का एक्सरे करा लो जरा। तब तक समझ में भी नहीं आता कि लंग्स जैसी चीज हमारे पास है, कितनी इंपॉर्टेंट चीज है और हमें उसे ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। तो हम अगर देखें तो इस शरीर का एक एक सेल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
लेकिन फिर से मैं बात बोलूँगा, दुर्भाग्यवश हम उनको कभी ध्यान ही नहीं देते जब तक कि वो हमें एक चपत ना लगाएँ, अच्छे से चाँटा ना लगाएँ कि भाई इधर भी ज़रा ध्यान दे लो। अगर हम ग्रैटिट्यूड के भाव से भरे रहेंगे तो नेचुरल है, जिसके लिए हम ग्रैटिट्यूड करते हैं उसकी केयर बहुत करते हैं। अगर हम अपने मम्मी-पापा का ग्रैटिट्यूड करते हैं तो उनको प्रॉपर आदर देते हैं। हमारे बॉडी के एक-एक अंग को, एक-एक सेल को हमको बहुत आदर के भाव से देखना चाहिए, क्योंकि ये हमें मिले हैं, हमारे हैं नहीं, ये हमें दिए गए हैं। तो उनका शुक्रिया, जब हमें कोई चीज़ देता है, कोई गिफ्ट करता है, हमें कोई चीज़ देता है तो हम ग्रैटिट्यूड करते हैं। उस व्यक्ति को भी और उस वस्तु को भी जो उसने दी है। कई बार हम बोलते हैं ना कि अरे बड़ी सस्ती-सी चीज़ दे दी, तो अपन क्या बोलते हैं, भई इसमें पैसे नहीं देखे जाते, व्यक्ति का भाव देखा जाता है। क्योंकि ये एक अ, एक गिफ्ट है। तो वैसे ही ये शरीर और इस शरीर में मिली हुई जितनी चीज़ें हैं, ये हमारे लिए नेचर के द्वारा दी गई एक गिफ्ट है। हमें उस गिफ्ट के लिए बहुत आदर पूर्वक उसका सम्मान करना चाहिए और उसको ग्रैटिट्यूड करना चाहिए। और फिर देखो कि वो कितना हमारे लिए, जैसे अभी पिछले किसी सेशन में अक्षत जी ने एक बढ़िया बात बोली थी कि गिफ्ट्स को ग्रैटिट्यूड करना चाहिए। तो गिफ्ट्स और आती हैं, भर-भर के आती हैं गिफ्ट्स। अगर गिफ्ट्स को ग्रैटिट्यूड करो, कभी भी आई हो गिफ्ट्स, अगर उन गिफ्ट्स को हम ग्रैटिट्यूड करते हैं तो गिफ्ट्स पता नहीं कहाँ से आती जाती हैं। शरीर के अंदर इतने पार्ट्स, इतने इम्पोर्टेंट पार्ट्स, ये पूरा शरीर सँभाले हुए चला रहे हैं, 24 घंटे हमारे जीवन उनसे चल रहा है और हम उनके लिए इतने अनभिज्ञ हैं, इतने उनसे परे हो जाते हैं कि जैसे ये तो ठीक है, उनकी ड्यूटी है, हाथ का काम ही है, वो तो हाथ से काम करना। अरे भैया गिफ्टेड है ये गिफ्टेड है। ये तुम्हारी मर्ज़ी से काम नहीं कर रहा है, ये तुम्हारी सेवा में लगा हुआ है। इसको ग्रैटिट्यूड करो जिससे तुम्हें सेवा देता रहे, सेवा देने योग्य बना रहे और ज़्यादा मजबूत होता जाए। अपने बॉडी के बहुत-बहुत धन्यवाद करने चाहिए, एक-एक पार्ट के हर दिन उठ के बहुत ग्रैटिट्यूड करना चाहिए। जो-जो चीज़ें याद आ जाएँ, याद कर के उन्हें ग्रैटिट्यूड करना चाहिए, उनकी इज़्ज़त करना चाहिए, उनकी संभाल करना चाहिए। अब मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, समय भी उतना ही है। अक्षत जी, प्लीज़ कंटिन्यू। फिलहाल तो सेशन को कंक्लूड करते हैं, क्योंकि अब बाकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइजेज हैं ग्रेटिट्यूड राइटिंग की, और वो हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे और मेरे ख्याल से हमको एक स्ट्रक्चर तो मिल ही गया है। तो बिल्कुल। अब जब भी हमको वक्त मिलता है, हमको समझ में आ रहा है कि हमारा एक एक ऑर्गन, एक एक सेल के लिए हमारा ग्रैटिट्यूड बनता है, तो हम उठा के कर ही सकते हैं। मतलब किसी भी मोमेंट पे बैठकर हम, या रोज सोच ले कि आज हम अपने 5 ऑर्गन्स का ग्रैटिट्यूड करेंगे, 5 हो गए, नेक्स्ट फिर 5, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 5, ऐसे करते करते ऐसे साइकिल भी अगर हम रोज चलाएं तो मेरे ख्याल से हमारे को करना बहुत जरूरी है, करना हेल्थ इश्यूज़ बहुत। उससे सारे तो वैसे ही सॉर्ट आउट हो जाएँगे। राइट, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और सुबह उठते ही मेरे ख्याल से अगर हम लोग ग्रेटिट्यूड करते हैं तो सुबह से ही हमारी फ्रीक्वेंसी बहुत हायर पॉजिटिव यस, की तरफ ट्यून हो जाती है, और फिर हमारा दिन उतना ही अच्छा हमको फील होगा और उतने अच्छे अच्छे काम भी हम कर पाएंगे। तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें सभी लोग। आई थिंक हमने 6 तो आज बहुत आसानी से खाली गर्दन तक आने में लगा दिया है। और मेरे ख्याल से एक एक धीरे धीरे करके ही जाएंगे हम। बहुत है अभी तो। और मेघना जी, इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा। जिन लोगों को पर्सनल ऐसे हेल्थ इश्यूज़ हैं, related to some cardiology, related to respiratory system, related to sinusitis और माइग्रेन इज़ वेरी कॉमन, मतलब ऐसे जो हैं पर्टिकुलर, उसके लिए हम लोग कुछ टारगेटेड वो भी करेंगे। सो ट्रू, ग्रैटिट्यूड बहुत सही, बहुत सही, उनसे बिल्कुल निकल करके बिल्कुल साफ हो जाएगा। एकदम सही, एकदम सही। क्योंकि मुझे एक तो ओवरऑल हो गया और बाकी हमारे अपने फोकस ग्रैटिट्यूड भी होंगे, जहां हमें कहीं भी ऐसा थोड़ा अंधकार महसूस होता है या पेन नजर आता है, वहां पे हम फोकस ग्रैटिट्यूड करना भी सीखेंगे। सो ओवर टू यू अक्षत। तो बस यही है कि ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस सभी लोग वीक में करते रहें, और नेक्स्ट संडे के सेशन में हम लोग फिर से मिलते हैं और अच्छी अच्छी प्रैक्टिसेस करेंगे ग्रेटिट्यूड की।
और पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज और थॉट्स में अपने को अलाइन करने की कोशिश करते रहें और अच्छे अच्छे काम करते रहें। बस यही है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। I'm truly grateful to all of you. Thank you, thank you, thank you. Thank you Thank so you. much. Thanks to everyone. Thank you so much.